पैरासीटामोल सिरप, बच्चों की इस पीने की दवा को तो लगभग आप सभी जानते हैं। आप सभी को यह जानकारी है, यह दवा बुखार को ठीक करने की दवा है। लेकिन क्या आपको पता है, बच्चों में यह दवा देने के बावजूद भी कई बार बुखार ठीक नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि दवा चाहे कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर सही मात्रा में दवा नहीं दी जाए तो वह असर नहीं करती। बीमारी को ठीक करने के लिए सही दवा तथा दवा की सही मात्रा देना आवश्यक है। इसी कारण से आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों में पैरासीटामोल दवा कितनी मात्रा में दी जाती है, डॉक्टर उसकी डोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दवा को ज़्यादा मात्रा में अगर दे दिया जाए तो वह दवा क्या क्या नुकसान करती है। यह बातें और भी पैरासीटामोल से जुड़ी हुई कई सामान्य जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। इस कारण से वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें, क्योंकि घर पर अगर छोटा बच्चा है तो दवाओं की जानकारी होना जरूरी है, चाहे वह दवा आपको डॉक्टर ने ही क्यों न लिखी हो। तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वीडियो में सबसे पहले जान लेते हैं यह पैरासीटामोल दवा मेडिकल स्टोर पर क्या क्या नाम से मिलती है। तो सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि कालपोल सिरप, डोलो सिरप, पैरासिप सिरप, क्रोसिन सिरप आदि, इन सभी दवाओं में पैरासीटामोल ही होता है। इसमें से किसी को भी आप ले सकते हैं। पैरासीटामोल 120 मिलीग्राम प्रति 5 ml तथा पैरासीटामोल 250 मिलीग्राम प्रति 5 ml में होता है, जो डोज कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पैरासीटामोल एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक तथा माइल्ड एंटी इन्फ्लामेटरी दवा है, मतलब यह दर्द, बुखार तथा कई बार सूजन को ठीक करने के लिए भी प्रयोग लाई जाती है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे को अगर किसी प्रकार की चोट लग जाती है तब डॉक्टर सिर्फ पैरासीटामोल दवा ही लिखते हैं। अगर इसके प्रयोग को विस्तार से जानें तो पैरासीटामोल का प्रयोग मुख्य रूप से बुखार को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बुखार हम उस स्थिति को कहते हैं जब बच्चे के शरीर का तापमान सामान्य से ऊपर हो जाए, जो कई बार अलग अलग कारणों के कारण हो सकता है, जैसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, मच्छर का काट लेना, किसी बड़ी बीमारी के कारण टेम्परेचर का बढ़ना जैसे न्यूमोनिया। तो किसी भी कारण से अगर बुखार आया हो, शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हो, तो उसे ठीक करने के लिए पैरासीटामोल दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। बुखार के अलावा इस दवा का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में भी लिया जाता है। जब किसी बच्चे को चोट लग जाए, दांत में दर्द हो, किसी फोड़ा या घाव होने पर दर्द हो रहा हो, तो उस समय में भी उस दर्द से निजात पाने के लिए यह दवा दी जाती है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, इस दवा का प्रयोग पेट दर्द में नहीं किया जाता, उसमें किसी प्रकार का फायदा नहीं करती। हालांकि पैरासीटामोल बहुत ही सुरक्षित दवा है, फिर भी इसके भी कुछ साइड इफेक्ट है, उनको भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे कि छींक आना, गले में खिंचाव महसूस होना, चेस्ट में खिंचाव होना, श्वास लेते समय कुछ समस्या होना, चेहरे, मुंह, होठ, जीभ तथा गले पर सूजन आ जाना, शरीर पर तेज खुजली चलना, स्किन का लाल हो जाना, शरीर पर सूजन आना, पेट में दर्द होना, इस तरह के कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं। अगर ये या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो एक बार बच्चे को दवा देना बंद करें और तुरंत ही अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब जान लेते हैं यह दवा कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दी जाती है और बच्चे में कितनी मात्रा देनी है, यह डॉक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। बच्चों में यह दवा कितनी मात्रा में दी जाएगी, इसके लिए मुख्य रूप से बच्चे के वजन के अनुसार ही कैलकुलेशन की जाती है। सामान्यतः बच्चों में पैरासीटामोल 15 मिलीग्राम प्रति केजी पर डोज की मात्रा में दी जाती है और इसी की सहायता से डॉक्टर दवा की डोज का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे किसी बच्चे का वजन 10 किलोग्राम है तो उसे बुखार में पैरासीटामोल दवा दी जानी है, तो उसमें बच्चे का वजन 10 किलोग्राम और दवा की मात्रा प्रति किलोग्राम में 15 मिलीग्राम होगी, तो 10 × 15 तो 150 मिलीग्राम इतनी पैरासीटामोल दवा बच्चों में प्रत्येक खुराक में दी जानी है, जिसे दिन में 2 से 3 बार आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। यहाँ एक समस्या और आ सकती है कि पैरासीटामोल कितने मिलीग्राम देनी, यह तो समझ आ गया, लेकिन कितने ml दी जानी है यह समझ नहीं आया। तो यदि 120 मिलीग्राम प्रति 5 ml स्ट्रेंथ की सिरप है तो उस समय लगभग 6.3 ml दवा दी जाएगी, और अगर 250 मिलीग्राम प्रति 5 ml की सिरप है तो उसे लगभग 3 ml देना होगा, जिससे कि 150 मिलीग्राम पैरासीटामोल बच्चे के शरीर में पहुंच जाए, जिसकी कैलकुलेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर दवा की स्ट्रेंथ से बच्चों को दी जाने वाली डोज इतना ज़्यादा अंतर पड़ जाता है, आप ये देख सकते हैं।
इसी कारण से दवा की कौन सी स्ट्रेन डॉक्टर ने लिखी है, कौन सी सिरप आप खरीद के लाएं, इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें और जितनी मात्रा डॉक्टर ने लेने के लिए कहा है उतनी मात्रा ही लें। इसी कारण से मैं प्रत्येक वीडियो में सलाह देता हूं कि बच्चों में बिना डॉक्टर की सलाह कोई भी दवा नहीं देनी चाहिए और किसी प्रकार का कन्फ्यूजन रहा है तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट से बेकार मिल लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से आज इस वीडियो में हमने पैरासीटामोल सिरप के बारे में पूरी जानकारी जान ली है, जो बिल्कुल ही सामान्य और बहुत ज़्यादा प्रयोग लेने वाली दवा है।